शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखी, भूप सुसेवित बस नहीं लेखी। अर्थात अच्छी तरह से सेवा करने के बाद भी राजा को अपने बस में नहीं मानना चाहिए और भली भांति अध्ययन किए हुए शास्त्रों का भी, पुस्तकों का भी बार बार पुनर्अभ्यास करना अति आवश्यक है ताकि वह हमारे मस्तिष्क के ज्ञान कोश में बने रहें। तो तुलसीदास जी की इसी अवधारणा का पालन करते हुए हमारी नीट काका जी टीम ने एनसीईआरटी निचोड़ पुस्तकों की श्रृंखला का विमोचन किया, जिसमें एनसीईआरटी निचोड़ फिजिक्स तृतीय पुस्तक है। मैं निखिल मिश्रा उपस्थित हूं आप लोगों के सामने एनसीईआरटी निचोड़ फिजिक्स के कुछ तथ्य साझा करने के लिए। देखिए, होता क्या है कि हमारे जो भी मार्क्स होते हैं किसी भी संयुक्त प्रवेश परीक्षा में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो मार्क्स हम अर्जित करते हैं या किसी भी परीक्षा में जो मार्क्स हम अर्जित करते हैं, जो मार्क्स हमें मिलते हैं, वो इस बात पे निर्भर करते हैं कि हमने कितनी बार पुनर्अभ्यास किया था। जब हम बार बार पुनर्अभ्यास करते हैं तो चीजें और ज्यादा, जो भी तथ्य हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, जो फॉर्मूले हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, और ज्यादा बढ़िया तरीके से हमें समझ में आने लगते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि अच्छे लोग और अच्छी पुस्तकें एक बार में समझ में नहीं आती, तो बार बार पुनर्अभ्यास अति आवश्यक है ताकि परीक्षा में, संयुक्त प्रवेश परीक्षा में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जब प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हो तो उसको देखते ही न्यूनतम समय में उसको सॉल्व किया जा सके। परंतु अभी फिजिक्स की, भौतिक विज्ञान की जितनी पुस्तकें मार्केट में अवेलेबल हैं, जितनी भी बुक्स अवेलेबल हैं, उन सभी की साइज इतनी ज्यादा है कि उनकी मल्टीपल रिवीजन्स पॉसिबल नहीं है। बार बार पुनर्अभ्यास कर पाना उनको पॉसिबल नहीं है। हम कुछ उनके पर्टिकुलर हिस्से को अंडरलाइन करके और उनका पुनर्अभ्यास तो कर सकते हैं, लेकिन बार बार पुनर्अभ्यास करना उतनी बड़ी बड़ी किताबों का ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो हम लोगों ने क्या किया कि सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को एक जगह कंसाइज किया। क्यों? स्मॉल थिंग्स आर लार्ज दिस डेज। जितनी चीजें छोटी हैं उतना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करती हैं। ठीक है, छोटी और सार्थक होनी चाहिए। तो हमने सारी के सारी जो सार्थक तथ्य थे, जो कि नीट एग्जामिनेशन पूछेगी, जेईई मेन एग्जामिनेशन पूछेगी, उन सारे तथ्यों को एक जगह पर कंपाइल किया, एक जगह पर ले आए और निर्माण किया एनसीईआरटी निचोड़ फिजिक्स का। यह पुस्तक की जो साइज है वो 350 से 400 पन्नों के बीच में है। अर्थात एक साल में अगर कोई विद्यार्थी डेली केवल एक पन्ना पढ़ता, केवल डेली एक पेज पढ़ता है, तो एक साल में वो किताब कंप्लीट कर सकता है। अब कोई एक पेज तो पढ़ेगा नहीं, हर कोई 5 से 10 पेज पढ़ेगा डेली के बेसिस पे, और 5 से 10 पेज अगर पढ़ करके समझता है तो पहली बार में जब वो पढ़ रहा है तो हो सकता है 5 से 10 पेज पढ़े। दूसरी बार में, क्योंकि अब एक बार पढ़ चुका है, तो 10 पेज पढ़ेगा। तीसरी बार में हो सकता है 15 पेज पढ़े। ठीक है ना? तो मल्टीपल रिवीजन्स कर पाएगा वो। एक साल के अंदर ही वो इस किताब का डबल डिजिट रिवीजन कर पाएगा, मतलब कि 10 बार से ज्यादा रिवीजन कर पाएगा। और यही वह तथ्य है, यही वह फैक्ट है जो कि आपके मार्क्स को कई गुना इंक्रीज कर देगा नीट एग्जामिनेशन में, जेईई मेन एग्जामिनेशन में। इस बुक के बारे में और इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा। कई बार ऐसा लगता है कि क्योंकि बुक जो है वो केवल 350 से 400 पन्नों के बीच में है, तो यह जो किताब है, यह जो पुस्तक है, इसको पढ़ने के लिए मुझे किसी और पुस्तक की भी सहायता होगी जिससे मैं अच्छे से समझूं और फिर इस किताब से रिवाइज कर लूं। मैं फिर से बताना चाहूंगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि यह जो बुक है ये सेल्फ रिलायंट बुक है। इंडिपेंडेंटली आपको नीट में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कराने के लिए सक्षम है। जेईई मेन में भी आपको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कराने के लिए सक्षम है, इंडिपेंडेंटली ये किताब। इस किताब में केवल और केवल फॉर्मूले नहीं है, इस किताब के अंदर कंसेप्ट्स हैं, बिल्कुल एग्जॉस्टिव थ्योरी है। उन थ्योरीज को बैकअप करने के लिए सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, जो कि अच्छे स्तर के सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं। हम यह मानते हैं कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ। बहुत सारे छोटे 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 सॉल्व्ड एग्जांपल्स और रिपीटेटिव सॉल्व्ड एग्जांपल्स की जगह पे हमने ऐसे सॉल्व्ड एग्जांपल्स इसके अंदर दिए हैं जहां पर एक सॉल्व्ड एग्जांपल जो है वो मल्टीपल कंसेप्ट्स को क्लियर कर देता है। ऑल्सो मैं ये बताना चाहूंगा कि बुक को इस तरह से अरेंज किया गया है ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पे जो हमारा फोकस हो वो बहुत ही ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाए। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि एनसीईआरटी वगैरह में सर्कुलर मोशन जो है वो 3 हिस्सों में है। सर्कुलर काइनेमेटिक्स के बाद, मतलब कि मोशन इन 2D के बाद सर्कुलर काइनेमेटिक्स आती है।
फ्रिक्शन के बाद, मतलब न्यूटन्स लॉज मोशन एंड फ्रिक्शन के बाद सर्कुलर डायनेमिक्स आती है, एंड वर्क पावर एंड एनर्जी के बाद वर्टिकल सर्कुलर मोशन आती है। और बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं सर्कुलर काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। हमने पूरी सर्कुलर मोशन को कनेक्ट करके एक अलग से चैप्टर दिया है आफ्टर वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एंड एनर्जी के बाद हमने वापस एक पूरा का पूरा चैप्टर सर्कुलर मोशन क्रिएट किया है। वैसे ही जिन लोगों ने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी की होगी या कर रहे होंगे, उनको यह बात पता होगा कि अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ग्रेविटेशन चैप्टर जो है वो बिल्कुल उसका कार्बन कॉपी है। ग्रेविटेशन चैप्टर 2 चैप्टर से मिलकर तैयार हो जाता है, एक वर्क पावर एनर्जी और एक हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और वर्क पावर एनर्जी का अच्छा कंसेप्ट है अगर हमारे पास, तो हम लोग बहुत अच्छे से ग्रेविटेशन पढ़ सकते हैं। और इसी तथ्य को मद्देनजर रखते हुए ग्रेविटेशन को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद अरेंज किया गया है। तो कुल मिलाकर के किताब को बिल्कुल इस तरह से संयोजा गया है, इस तरह से बनाया गया है, इस तरह से लिखा गया है कि नीट और जेई के अंदर आप उच्चतम मार्क्स हासिल कर पाओ। तो उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों के पास ये किताब पहुंच चुकी है, वो लोग इस किताब का बार बार अध्ययन करके और उच्चतम मार्क्स फिजिक्स में नीट और जेई मेन एग्जामिनेशन में हासिल करेंगे। पूरी नीट काका जी की तरफ से जो एनसीईआरटी निचोड़ फिजिक्स के विद्यार्थी हैं और अन्य विद्यार्थी भी जो नीट 2021 में अपीयर हो रहे हैं या 2022 में अपीयर हो रहे हैं, उन सभी को अग्रिम बधाई, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।